झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता पहुंचे, जिनमें इंडिया गठबंधन के नेताओं से लेकर देश भर के तमाम नेता आमंत्रित थे। सभी दिग्गज मंच पर मौजूद थे कि तभी एक नेता ने वहां पहुंचकर शपथ ग्रहण समारोह से पहले ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साधारण वेशभूषा में दिखने वाले ये नेता कोई और नहीं, जयराम कुमार महतो है, जिन्होंने वहां पहुंचकर हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह की सारी लाइमलाइट ही बटोर ली। जैसा कि देखा गया कि जयराम महतो के साधारण वेशभूषा में मंच पर आने पर सब लोग हैरान रह गए। झारखंड विधानसभा चुनाव में डुमरी से जीतने वाले जयराम महतो को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था। जयराम महतो अपने पुराने अंदाज में सरल तरीके से शपथ ग्रहण समारोह के मंच पर दिखे। जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, वैसे ही जयराम महतो मंच पर अकेले आए। झारखंड वासियों की नजर जयराम महतो पर पड़ी। फिर लोगों ने भी तेज आवाज में जयराम महतो का नारा लगाना शुरू कर दिया और उनका स्वागत किया। वहीं मंच पर जयराम टाइगर की तरह घूमते हुए नजर आए। इंडिया गठबंधन के देश भर से आए दिग्गज नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह के मंच से उतरने के बाद टाइगर जयराम महतो साधारण वेशभूषा में मंच पर पहुंचे थे। उन्हें मंच पर देखकर उनके कई प्रशंसक और चाहने वालों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। कई लोग इस पूरे तस्वीर को देखकर आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि भले ही ये आयोजन हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह का हो, लेकिन जयराम इस बार भी शपथ ग्रहण समारोह में अपना जलवा बिखेर गए। तो वहीं जहां एक तरफ झारखंड में जेएमएम के सहयोगी दलों के विधायकों में मंत्री बनने की होड़ लगी है, ऐसे में हेमंत सोरेन ने अकेले शपथ लेकर मैसेज साफ दिया है कि इस बार झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की वजह से बनी है, इसलिए जैसा वो चाहेंगे वैसी ही सरकार चलेगी। किसी के भी दबाव में हेमंत सोरेन इस बार नहीं आने वाले हैं। पिछले सरकार में कांग्रेस कोटे से 3 मंत्री जीत गए हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस कोटे से जीतने वाले कई विधायक मंत्री बनने के लिए दिल्ली से लेकर रांची तक एक किए हुए हैं। यही हाल आरजेडी का भी है, जहां पर 4 जीते हुए विधायक में से कम 2 तो मंत्री हर हाल में बनने को लेकर हर दांव लगाए हुए हैं। लेकिन हेमंत सोरेन ने आरजेडी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को साफ मैसेज दिया है कि कांग्रेस कोटे से 4 और आरजेडी कोटे से 1 मंत्री बनाए जाएंगे। जाहिर है कि कांग्रेस और आरजेडी अपने घर की कलह को संभालने में जुट गई है। वहीं सीपीआई-एमएल के 2 जीते हुए विधायक भी मंत्री बनने की होड़ में हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे या वो बाहर से समर्थन देंगे, इसका फैसला बाद में पता चलेगा। सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन के साफ मैसेजिंग के बाद कांग्रेस अब 3 मंत्री और 1 स्पीकर पद की मांग कर रही है। पहले कांग्रेस उप मुख्यमंत्री का पद चाह रही थी। झारखंड के चुनावी परिणाम आने के बाद झारखंड के कांग्रेस के दिग्गज नेता सुबोधकांत सहाय ने कांग्रेस के लिए उप मुख्यमंत्री के पद की मांग की थी, मगर हेमंत के साफ मना करने के बाद कांग्रेस अब स्पीकर पद की मांग करने में जुट गई है। कुल 28 सीटों में हेमंत सोरेन और उनके घटक दल 27 सीट जीतने में कामयाब रहे। जेएमएम के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेएमएम कांग्रेस को स्पीकर का पद भी देने को तैयार नहीं है। जाहिर है अब कांग्रेस को 4 मंत्रालय से संतुष्ट होना पड़ेगा और झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व को पूरी तरह मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस सरकार में कांग्रेस भले ही 16 विधायक जीत कर आई है, लेकिन जेएमएम के पास अकेले 34 विधायक हैं और सरकार चलाने के लिए 7 और विधायकों की जरूरत है, जो आसानी से पूरी की जा सकती है। वहीं कांग्रेस के विधायक जानते हैं कि कांग्रेस को मिली 16 सीटों पर जीत में बड़ा योगदान हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का है, इसलिए कांग्रेस पिछली सरकार की तरह इस बार हेमंत सोरेन पर दबाव बनाने की स्थिति में नहीं है। ये भी जाहिर है कि आदिवासियों से मिले जोरदार समर्थन के बाद हेमंत सोरेन सरकार में आदिवासियों का ज्यादा वर्चस्व दिखाने के पक्ष में है, इसलिए जेएमएम कोटे से कुछ नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। वहीं हेमंत सोरेन ने संगठन की जिम्मेदारी अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को देने का मन बना लिया है। पिछले कुछ महीने में जिस तरह से हेमंत सोरेन की पत्नी झारखंड में बड़े नेता के तौर पर उभरी है, इससे हेमंत सोरेन को बड़ी ताकत मिली है। हेमंत को महिलाओं की भी बड़ी आबादी का साथ मिला है, इसलिए हेमंत महिलाओं के पक्ष में कई फैसले लेकर झारखंड में जेएमएम की पकड़ मजबूत करने की फिराक में है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।